नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक खुदा के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मसीह में बेहद अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईस्टर क़यामत अल मसीह और दूसरे लफ्जों में जिसको हम ईद कहते हैं क्यों मनाते हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई सबब होता है जिसके सबब से कोई उसे मनाता है। लेकिन हम जो मसीही हैं, हम ईस्टर या दूसरे लफ्जों में जिसे ईद कहते हैं, हम क्यों मनाते हैं। हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज जो हमने खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत की, मगर अंदर जाकर खुदावंद की लाश को न पाया। सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी, यूआना और यकूब की मां मरियम और उनके साथ बाकी औरतें थी जो सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें लेकर यीशु मसीह की कब्र पर जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो पत्थर सिपाहियों ने लटकाया था अपनी जगह से हटा हुआ है। और वो दौड़ती हुई कब्र के अंदर गई। और जब वो कब्र के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर यीशु मसीह की लाश नहीं है। और वो हैरान हो गई, वो डर गई, सहम गई। तो उन्होंने देखा कि वहां पर 2 शख्स जो बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। और उन्होंने यानी उन फरिश्तों ने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए, मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, गुड फ्राइडे के दिन, मुबारक जुमा के दिन यीशु मसीह को मसलूब किया गया। और फिर जब इसने अपनी जान को अपने बाप के सपुर्द किया, मैं आपको याद दिला दूं, आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की जान को कोई ले नहीं सकता, बल्कि उसने अपनी जान खुदा बाप के सपुर्द की है। और उसने फरमाया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, तेरे सपुर्द करता हूं। और इस तरह उसने अपनी जान दे दी। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, जब इसने अपनी जान दे दी और फिर इसको दफन किया गया, कब्र में रखा गया, तो फिर हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और औरतें
चीजें लेकर यीशु मसीह की कब्र पर गईं और उन्होंने देखा कि वो पत्थर वहां पर अपनी जगह से हटा हुआ है, और वो अंदर गई और दो फरिश्तों ने उनको कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जाओ उसके शागिर्दों को बताओ। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो सब माजरा था, ये उस वक्त वो सिपाही, वो हाकिमों के मुकर्रर करदा सिपाही जो उस यीशु मसीह की कब्र पर उनकी निगहबानी कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि जो यहूदी हाकिम थे वो जानते थे कि यीशु सच्चा खुदा का नबी है, ये सच्चा मसीहा है, और जो कुछ इसने पहले फरमाया है वो हुआ है। और अब भी ये जो इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अब भी ये जी उठेगा। और इसीलिए उन्होंने इस बात की तस्दीक करने के लिए कुछ सिपाहियों को उसकी कब्र पर हिफाजत के लिए रखा, ताकि वो उसकी कब्र की हिफाजत करें कि कहीं इसके शागिर्द यीशु की लाश को ले न जाएं और ये कह दें कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, और जब उन सिपाहियों ने, उन पहरेदारों ने सारा माजरा अपनी आंखों से देखा, तो वो अपने हाकिमों के पास आए और उन्होंने अपने बुजुर्गों को बुलाया और उन्होंने आपस में उन्हें ये डील की, उन्होंने आपस में ये मशवरा किया, समझौता किया कि अब हम ऐसा करते हैं कि इन सिपाहियों को बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा करके दे देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा किया और उन सिपाहियों को दिया जो यीशु मसीह की कब्र की निगहबानी कर रहे थे, और उनसे कहा कि लोगों को तुम ये कहना कि यीशु की लाश को उसके शागिर्द ले गए हैं। उन्होंने सच्चाई को रुपए पैसे से दबाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई छुप नहीं सकती। लेकिन जब वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ और फिर जब वो आसमान पर उठाया गया, तो फिर मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, क्या सच्चाई छुपी? नहीं, सच्चाई जो है वो कभी छुप नहीं सकती। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वो नबी है, यीशु मसीह वो खुदा का बेटा है, जिसने ये साबित किया कि इंसान जिंदगी किस तरह से पा सकता है और किस राह पर चल के खुदा के साथ मिलाप कर सकता है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने गरीब इंसानों की मदद की, उनका सहारा बना, और उसने अमीर लोगों को भी नहीं छोड़ा बल्कि उनको भी नसीहत की। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मसीह यीशु की पैरवी करते हैं, हम उसके कदमे नक्श पर चलते हैं और हम दुनिया के लोगों को दावत देते हैं कि आओ और मसीह यीशु को कबूल करो और अब्दी जिंदगी के वारिस बनो, अब्दी जिंदगी के जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जो कभी भी फना नहीं होगी। और अगर कोई जिंदगी पाना चाहता है तो आए यीशु मसीह को अपने दिल से कबूल करे और खुदा की बरकत को, खुदा के जलाल को और खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में देखे। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।